नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,300 से अधिक हुई, जबकि 12,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। झारखंड में आज से ई नाम पोर्टल के माध्यम से विदेशों में सब्जियों का निर्यात हुआ शुरू। एसीबी की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और कोल्हान विश्वविद्यालय में आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,379 हो गई है। वहीं राज्य में स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 12,500 से अधिक हो गई है। बोकारो जिले में आज कोरोना संक्रमित 35 नए मामले सामने आए, जबकि बोकारो जनरल अस्पताल, जिला कोविड केयर सेंटर और अन्य जगहों से 27 लोग स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। पाकुड़ जिले में भी आज 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हजारीबाग में भी आज 7 नए संक्रमित मरीज मिलने पर उन सभी को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं तथा अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। शुरू में दी गई इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगाई गई थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य, कपड़ा मंत्रालय, औषध विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उद्योगों के संयुक्त प्रयास से अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। संघ लोक सेवा आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की कोविड की जांच की जाएगी। खबरों में कहा गया था कि कोरोना नेगेटिव पाए जाने वाले आवेदकों को ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है और कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। आवेदकों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को
और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है, और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। झारखंड में आज से ई नाम पोर्टल के माध्यम से विदेशों तक सब्जियों का निर्यात शुरू हो गया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के नारो बाजार से इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए नई कृषि नीति और नई निर्यात नीति समेत विभिन्न पहलुओं पर कार्य योजना बना रही है। मैं कलकत्ता भेजा, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी से बातचीत कर रहे हैं कि कार्गो हम यही रांची हम किसान को और ज्यादा मुनाफा मिले, ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज्यादा हो तो उनको लागत नहीं आएगा। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में जब हम कोविड-19 से पूरी तरह निपट लें, आपके सहयोग से अभी तक कंट्रोल कर चुके हैं, तो आप देखिएगा कि कृषि के क्षेत्र में व्यापक निर्णय लिए जाएंगे। कृषि नीति तैयार हो रही है, कृषि निर्यात नीति हो रही है। किसानों को जो दुर्दशा हुई है 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफी, कर्ज को माफी कर। इस मौके पर बाजार समिति के विपणन सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में आज यह पहला मौका है जब खेत से सीधे दुबई तक सब्जी भेजने का व्यापार शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दुबई के अलावा कई अन्य देशों तक झारखंड की सब्जियों को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 तैयार की जा रही है। इसे अधिक समावेशी बनाने के लिए खास तरीके से कार्यरूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को शामिल करते हुए ऐसी पद्धति तैयार की है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों के विचार एकत्र किए जा सकें। देश भर में कार्यरत 291 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में से 25 की पहचान की गई है, जो क्षेत्रीय विविधता और संपर्क क्षमता के आधार पर जानकारी प्रदान करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने बताया कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करने में समाज के निचले स्तर से अंतर्दृष्टि हासिल करने से विशेष लाभ मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने 2 शिक्षा पदाधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसीबी की टीम ने नोवामुंडे शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समेत 2 लोगों को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद टीम सभी को जमशेदपुर ले गई। इधर एसीबी की टीम ने सिमडेगा अंचल कार्यालय से भी आज एक हल्का कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुमला जिले के बिशनपुर थाना अंतर्गत परसा पानी जंगल में आज सुबह पुलिस और माओवादियों के रविंद्र गंझू दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की संख्या 15 के करीब थी। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 40 चक्र गोलियां चली। पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जब सीआरपीएफ के जवान बिशनपुर पुलिस के साथ गश्त कर रहे थे और उन्हें इन माओवादियों की सूचना मिली थी, पुलिस को देखते ही माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। पुलिस ने घटनास्थल पर सर्च के दौरान 2 देसी पिस्टल,
4 बैग बरामद किया है। बैग में दैनिक उपयोग की सामग्रियां भरी थीं। केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य शुरू कर दिया है। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी देने और निगरानी के लिए एक पोर्टल जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण भारत में बड़ा बदलाव लॉन्च किया गया है, जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रमों के अद्यतन और वास्तविक विवरण प्रदर्शित किए गए हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने इस पोर्टल डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। यह पोर्टल योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन का एक प्रभावी मंच है। इस पर जनजातीय मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। मंत्रालय से अनुसूचित जनजाति के लगभग 30 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होता है। कोल्हान विश्वविद्यालय में आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण सीमित व्यक्तियों के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा मनाए गए 12वें स्थापना दिवस में 25 शिक्षकों और 9 शिक्षकेतर कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को फेसबुक लाइव और गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन प्रसारित किया गया, जिसे लोगों ने सीधा प्रसारण देखा। स्थापना दिवस के मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के अलावा भविष्य की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। कुलपति गंगाधर पंडा ने कहा कि विश्वविद्यालय आज अपनी कमियों की समीक्षा कर रहा है और आने वाले दिनों में होने वाली नैक की समीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और उनका पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची समेत सभी जिलों में आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में सीमित व्यक्तियों की सहभागिता के साथ ये दिवस मनाया जाना है, जिसके मद्देनजर समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त की अगुवाई में आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा भी जमशेदपुर के गोपाल मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया। मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कोविड-19 का वक्त है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है और उस स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को हम लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग हैं जिसको जनता देखती है, अनुकरण करती है। तो ना सिर्फ जो कि पुलिस जवान परेड में है, बल्कि पवेलियन में जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे पदाधिकारी गण रहेंगे, वो काफी मुस्तैदी से ये इंश्योर कराएंगे कि जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं वो अच्छे तरीके से फॉलो अप हो रहे हैं। मैं आप सबों को आपकी मेहनत के लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो परसों हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अभूतपूर्व होगा। हजारीबाग जिले में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज इसको लेकर हजारीबाग स्टेडियम में रिहर्सल किया गया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस में होने वाले कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। इसको लेकर उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्य कार्यक्रम में सीमित लोगों के प्रवेश की बात कही गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी आदि स्थगित किए जाने पर सहमति जताई गई। परेड करने वाले जवानों को सामाजिक दूरी का पालन करने एवं मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया गया। कांवल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। दुमका में मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगी और मिलीजुली परेड गारद की सलामी लेने के बाद जनता को संबोधित करेंगी।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,300 से अधिक हुई, जबकि 12,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को दी मात। झारखंड में आज से ई नाम पोर्टल के माध्यम से विदेशों में सब्जियों का निर्यात हुआ शुरू। एसीबी की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले से शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और कोल्हान विश्वविद्यालय में आज 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।